Hi course heroes, in this session we are going to understand how to load data in Google Sheet from our Excel file। तो इसके लिए हम Google ड्राइव का यूज कर सकते हैं। तो Google ड्राइव पे जाएंगे, यहाँ पर हम न्यू पे जाते हैं और जैसे ही हम न्यू पे जाते हैं यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ से आप गूगल डॉक पे जा सकते हैं, गूगल शीट इंसर्ट कर सकते हैं, गूगल स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, गूगल फॉर्म को इंसर्ट कर सकते हैं। तो गूगल शीट पे जाने के लिए हम गूगल शीट्स और यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई दे रहा है और यहाँ से हम ब्लैंक स्प्रेडशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट docs.google.com/स्प्रेडशीट यूआरएल को पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। तो यह आपके ऊपर है, आप किस मेथड का यूज करना चाहते हैं। तो मैं doc.google.com/सेपरेट शीट का यूज कर रहा हूं और यहां से मैं ब्लैंक शीट को इंसर्ट करता हूं और जैसे ही हम ब्लैंक शीट को इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास ब्लैंक वर्कशीट ओपन हो जाती है। ब्लैंक वर्कशीट ओपन होने के बाद हम इस वर्कशीट का नेम चेंज कर देते हैं। तो मैं इस वर्कशीट का नाम दे देता हूं रिसोर्च डाटा। अब हम इस गूगल शीट के ऊपर अपनी एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें फाइल पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा और जैसे ही हम इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमें इस तरीके का डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। तो यहाँ से हम अपलोड पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ए फाइल फ्रॉम योर डिवाइस पे क्लिक करते हैं और उस फाइल को सेलेक्ट करना है। फाइल को सेलेक्ट करने के बाद आपको ओपन करना है और जैसे ही आप ओपन करते हैं तो फिर से आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। तो आपको कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। तो यहाँ से इंपोर्ट फाइल, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रही है इंपोर्ट लोकेशन। तो क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, इंसर्ट न्यू शीट्स या फिर रिप्लेस स्प्रेडशीट। तो हम इस स्प्रेडशीट को रिप्लेस करते हैं क्योंकि इस ब्लैंक शीट का कोई यूज नहीं है और हम इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं और जैसे ही हम इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं हमारा ओवरऑल डाटा हमारी इस स्प्रेडशीट के ऊपर इंपोर्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये डाटा लोड हो रहा है और ये मेरा ओवरऑल डाटा यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है। तो दोस्तों, आपको अगर एक्सेल शीट से डाटा को इंपोर्ट करना है तो आपको कॉपी करने की डाटा को जरूरत नहीं है। तो बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो डाटा को एक्सेल से कॉपी करते हैं फिर वो गूगल शीट में पेस्ट करते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी, आपको डाटा को इंपोर्ट करना है। तो एक बार डाटा को चेक करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट कॉलम था वो था इनवॉइस का और जो हमारा लास्ट कॉलम था वो था हमारा प्रॉफिट अमाउंट का। तो ये हमारा डाटा ओवरऑल इंपोर्ट हो चुका है। इसी डाटा का हम यूज करने वाले हैं गूगल डाटा स्टूडियो के साथ और अपने डैशबोर्ड को क्रिएट करने वाले हैं। तो अगले सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम गूगल शीट्स को कनेक्ट करते हैं गूगल डाटा स्टूडियो के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।